जय मसीह की। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो दोहरे मन के हैं, मतलब जो दो चित्त होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं। याकूब चैप्टर 1 उसकी 8 आयत में ऐसा लिखा है, ऐसा व्यक्ति दोहरे मन का है और अपनी सारी चालों में अस्थिर होता है, मतलब नहीं होता उससे कुछ। इसका मतलब है कि जो लोग सच्चाई से नहीं चलते और जो अपने बोलने में एक जैसे शब्दों को नहीं दिखाते, वो बोलते कुछ है और करते कुछ हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता, बाइबल कहती है। और उनकी निष्ठा पर सवाल उठता है, मतलब कि उनकी वफादारी पर सवाल उठता है। आपको याद है कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वो सच्चाई से और ईमानदारी से जीवन जीने के लिए बुलाता है, ताकि हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं और हमारे मन में वही हो जो परमेश्वर चाहता है, और उसी हिसाब से हम काम करें जो हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि मुंह का जो जवाब है वो परमेश्वर की ओर से है। दिल के प्लान हम खुद करते हैं, मगर परमेश्वर मुंह से जवाब देता है। अगर मैं पुराने नियम से कुछ वचन पढ़ूं तो वहाँ भी यही लिखा है। आए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 12 और उसकी 2 आयत। वह एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, चिकनी चौपड़ी बातें करते हैं और उनके दोहरे दिल होते हैं, मतलब बोलना कुछ और सोचना कुछ और, दिल में कुछ और चल रहा है। हमें परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलना है, पूरे दिल से चलना है। जिस तरह आप ईमान रखते हैं परमेश्वर में पूरे दिल से, परमेश्वर में सिधाई के साथ चलो और एक मन से चलो, ताकि परमेश्वर आपको उसका जवाब दे। आए हम एक नीति वचन से एक वचन को पढ़ते हैं। वहाँ देखते हैं क्या लिखा है। सच्चाई के साथ चलने वाले की सिधाई उन्हें बचाती है, परंतु विश्वासघातियों को उनकी बेईमानी नष्ट कर देती है। जो इंसान अपनी बातों और अपने कामों में ईमानदार होता है, परमेश्वर उस पर अपनी करुणा करता है, मतलब कि उसे सच्चाई के राह पर चलाता है। सच्चाई का राह पता है क्या है? प्रभु यीशु मसीह, मतलब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है और परमेश्वर की आशीषों के बरकत उसके ऊपर रहती है। परमेश्वर अपनी बरकत उसको देता रहता है, उस पर अपना फजल किए रखता है। और इसके उल्ट जो व्यक्ति अपनी बातों में कुछ और कामों में कुछ और होता है, मतलब करता वो कुछ और है, जो मुंह का जवाब है वो परमेश्वर की ओर से है। दिल में हम जितने प्लान बनाते हैं वो व्यर्थ हैं। कहता है अपनी सारी कल्पनाएं प्रभु यीशु मसीह पे छोड़ दो, मतलब यहोवा पे डाल दो, तो वो सिद्ध करेगा तुम्हारी कल्पनाओं को। इसलिए परमेश्वर पर अपना सब कुछ डाल दें, उसको आपकी फिक्र है। और अपनी बातों में एक जैसे रहें, जिस तरह आप हैं वैसे ही दूसरे के सामने प्रेजेंट हो जाओ, परमेश्वर के सामने वैसे ही अपने आप को लेके जाओ। किसी के सामने नकाब पहन लेना वो आपको छुपा सकता है, मगर परमेश्वर से आप नहीं छुप सकते। तो परमेश्वर आपको बरकत दे इस कलाम के ज़रिए। अपने मन को दो चित मत करें, दोहरा मत करें, जो परमेश्वर चाहता है वो करें। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।